सैफी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन है। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, लोगों को राहत मिली है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। इंतजामिया ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। कल भी शाम 5 बजे तक ढील दी गई थी। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेंगी। स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद रखे जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन है और वहीं इंतजामिया की तरफ से लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके चलते मकामी लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कल भी शाम 5 बजे तक थोड़ी ढील दी गई थी। इसके अलावा 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेंगी। वहीं स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान जारी रहेगा। आपको बता दें कि थोड़ी ढील इंतजामिया की तरफ से दी गई है, जिसके चलते दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ये ढील दी गई है, जिसके चलते इंतजामिया ने दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। तो इस बीच लेह से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन है। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ये ढील दी गई है। इस दौरान इंतजामिया ने दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। कल भी शाम 5 बजे तक ढील दी गई थी। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेगी। इस वक्त लद्दाख में तशद्दुद को देखते हुए 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो इस बीच आपको बता दें कि इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बंद रहेंगी। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने का ऐलान जारी रहेगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख इंतजामिया की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सफाई पेश की है, अपने ऊपर लगे इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। सोनम वांगचुक पर ठोस सबूत मौजूद है। विदेशी फंडिंग छिपाने की जांच लगातार जारी है। अरब स्प्रिंग, आत्मदाह जैसे बयान काबिल एतराज है। सरकार ने तारीख दी थी, फिर भी अनशन नहीं तोड़ा। लद्दाख इंतजामिया ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लग रहे इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई मजबूत दस्तावेजी सबूत और भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट्स पर की गई है। न कोई बदले की भावना है, न ही किसी के खिलाफ साजिश। बयान में कहा गया है कि इंतजामिया ने बताया कि HIAL यूनिवर्सिटी के नाम पर डिग्रियां बांट रहा था, जबकि उसे यूनिवर्सिटी की मान्यता ही नहीं थी। साथ ही विदेशी फंडिंग छुपाने और माली गड़बड़ियों की भी जांच चल रही है। सैकबोल तंजीम की FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द करने को भी इंतजामिया ने जायज ठहराया और कहा कि तंजीम के पास अपील का हक है। सोनम वांगचुक के बयानों को लेकर भी नाराजगी जताई है। बयान में कहा गया है कि उन्होंने नौजवानों को भड़काने वाली बातें की, आत्मदाह जैसे लफ्जों का जिक्र किया और नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का भी जिक्र किया। इंतजामिया ने कहा है कि सरकार ने बातचीत की तारीख तय की थी, लेकिन फिर भी अनशन जारी रखना गैर जिम्मेदारान और सियासी मकसद से भरा हुआ है। लेह में हालात अब धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि लद्दाख इंतजामिया की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। तो इस बीच लद्दाख इंतजामिया ने बड़ा बयान जारी किया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सफाई पेश की है और अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। सोनम वांगचुक पर ठोस सबूत मौजूद है, ये इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग छिपाने की जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक पर जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में अब इंतजामिया की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को नौजवानों को गुमराह करने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह उन पर इल्जामात लग रहे हैं इंतजामिया पर, वो भी बेबुनियाद है। इस बीच आपको बता दें कि लद्दाख इंतजामिया ने यह बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने तारीख दी थी, लेकिन उसके बाद भी अनशन नहीं तोड़ा गया। लद्दाख इंतजामिया ने सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया है।
और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिगमित जुड़ गए हैं। जिगमित, फिलहाल क्या डिटेल्स मिल रही हैं? अब लद्दाख इंतजामिया की तरफ से सफाई पेश की गई है, बड़ा बयान जारी किया गया है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर। जिगमित, इस दौरान क्या कुछ अहम डिटेल्स अब निकल कर सामने आई है, क्योंकि अब लद्दाख इंतजामिया ने भी बड़ा बयान जारी किया है। हम्म इस बीच आपको बता दें कि लद्दाख इंतजामिया ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। इंतजामिया के ऊपर इल्जाम लग रहे थे, जिन्हें लेकर अब सफाई सामने आई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाई मजबूत दस्तावेजी सबूत और भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट्स पर की गई है। ना ही कोई बदले की भावना है, ना ही किसी के खिलाफ किसी तरह की साजिश है। बयान में कहा गया है कि इंतजामिया ने बताया कि HIAL यूनिवर्सिटी के नाम पर डिग्रियां बांटी जा रही थी, जबकि उस यूनिवर्सिटी की मान्यता भी नहीं थी। साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच लगातार जारी है। इस दौरान गड़बड़ियों को लेकर भी खबरें सामने आई हैं, जिसे लेकर अब इंतजामिया ने सफाई जारी की है और कहा है कि विदेशी फंडिंग को लेकर जांच लगातार जारी है। जिगमित हमारे साथ बने हुए हैं। जिगमित, ऐसे में क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से अब बड़ी सफाई सामने आई है, सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया है, विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच लगातार जारी है। जी, अगर लेके अभी सिचुएशन के बारे में बता दूं तो कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, जहां पर ये कहा गया है कि आज जो है सभी जो दुकानें जो है अलग अलग जो दुकान से अलग अलग जो डील करते हैं लोग, वो खुली जाएंगी 10 से 6 बजे तक। तो इसके चलते आज जो है दुकानें जो है 10 से 6 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुलेगी। अभी जो लोग अभी बाहर घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं और साथ ही साथ गाड़ी भी जो है रोड पे वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। चूंकि ऐसे में जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार लोगों में गुस्सा है, शदीद नाराजगी है, अब इंतजामिया ने सफाई भी दी है और जांच लगातार जारी है। किस तरह से जो नौजवान हैं और मकामी लोग हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? जी, जिस तरह से अलग अलग आप हम सोशल मीडिया के थ्रू ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो प्रेस रिलीज जो अलग सोसाइटीज या अलग अलग काउंसिलर्स की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने यही उनका कहना है। जिस तरह से कल रिसेंटली जो अपेक्स बॉडी द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने यही मांग की कि इस इंसिडेंट को वो कंडेम करते हैं और साथ ही साथ इस इंसिडेंट में जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी की भी जो मांग कर रहे थे। जी, इसके अलावा कब तक उम्मीद की जा सकती है कि इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाएगा और पूरी तरह से जो राहत है लद्दाख में वो कर्फ्यू से दी जा सकती है? सूत्रों के हवाले से ये कहते हैं, कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट सेवा जो है फिलहाल के लिए जो है कुछ दिन तक जो है यानी 3 तारीख तक हो सकता है, 3 तारीख तक जो है ये इंटरनेट सेवाएं जो है बंद रहेंगी। उसके बाद चलेंगे या नहीं वो कुछ बता नहीं सकते। जी, तो इस बीच आपको बता दें कि लगातार जांच जारी है और इस बीच लद्दाख इंतजामिया ने ये बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उनकी तरफ से सफाई दी गई है। जिगमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं आपको बता दें कि लेह में 24 सितंबर को हुए तशद्दुद को लेकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल यूनिट ने गहरे दुख और नाराजगी का इजहार किया है। LBA ने एक प्रेस नोट जारी कर 4 निर्दोष लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है और मुतासिर परिवारों के तय ताज़ियत पेश की है। एसोसिएशन ने कहा है कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना बेकाबू फायरिंग की हम सख्त मजम्मत करते हैं, जिससे न सिर्फ जाने गई हैं बल्कि कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि लद्दाख में लगातार हालात को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। इंतजामिया भी पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं इस बीच अब LBA ने इस मामले की फौरी अदालती जांच की मांग की है और कहा है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाए। प्रेस नोट में ये भी अपील की गई है कि लद्दाख में अमन बनाए रखें और UT इंतजामिया मरने वालों के परिवार को मुआवजा और जख्मियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करे।
वहीं कुलगाम के अतपोरा इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। सेब से भरा ट्रक सड़क से फिसलकर नीचे चला गया, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया। ट्रक फल मंडी कुलगाम से सेब लाद कर रवाना हुआ था, तभी अचानक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सेब की बड़ी खेप को नुकसान जरूर पहुंचा है। हादसे के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। और वहीं कुलगाम जिले के देवपुरा गांव में एक गौशाला में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये गौशाला निसार अहमद नाम के एक शख्स की थी, जिसे आग ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने वक्त रहते पहुंचकर आग को फैलने से रोका, लेकिन तब तक ढांचा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। फायर सर्विस की गाड़ियां देर से पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। गांव वालों ने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन की मांग उठाई है, ताकि ऐसे इमरजेंसी सूरत हाल में फौरन मदद मिल सके। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन मवेशियों और ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। पीडीडी की जो यहाँ से एक लाइन जाती है, आपको क्या बताएं कि इस डिपार्टमेंट की इतनी नाकस कारकर्दगी है। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से जो यहाँ पे इसका काउ शेड था एक बेचारे गरीब बंदे का, वो जो है बहुत ज़रा उसको जो नुकसान पहुँचा। और उसके फ़ौरन बाद मैंने भी फायर सर्विस वालों से बात की, लेकिन यहाँ आने में उनको बहुत टाइम लगा, क्योंकि 40 मिनट तो ये बड़ा एक मसला है। 40 मिनट में तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अपर रीच के लिए एक अच्छा फायर सर्विस होना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई वारदात रोनमा होती हैं तो वहाँ पे इमीडिएट इस तरह का एक्शन होगा, ताकि लोगों को सहूलियत पहुँच सके। बिल्कुल बेचारे गरीब, आपको पता है वो लेबर बंदा है, काउ शेड उसका जो डैमेज हुआ है, तो हम ज़िला इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। ये हमारी एक गुजारिश रहेगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां से। और वहीं शोपियां पुलिस ने जब्त किए गए नशे के सामान को कानूनी अमल के तहत तबाह कर दिया है। ये कार्रवाई जिला अदालत शोपियां के हुक्म और एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A के तहत की गई है। एसएसपी शोपियां अनायत अली चौधरी की निगरानी में ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने इस काम को अंजाम दिया। नशे के सामान को लस्सीपुरा वाक़े कश्मीर हेल्थ केयर सिस्टम में तबाह किया गया। ये सामान 16 एनडीपीएस केसों में जब्त किया गया था, जो शोपियां, जैनापुरा, हीरपुरा और केलर पुलिस थानों में दर्ज थे। तबाह किए गए सामान में हीरोइन, चरस, पोपी स्ट्रा, भांग पाउडर और कोडीन की शीशियां शामिल थी। पूरा प्रोसेस फोटो और वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि शोपियां पुलिस ने दोहराया है कि नशे के खिलाफ उसकी मुहिम लगातार जारी रहेगी। और यही रामबन में आज प्रधानमंत्री आवास मेला शहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम PMAY 2.0 के तहत सेवा पर्व के हिस्से के तौर पर टी चौक कम्युनिटी हॉल में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर CPO डॉक्टर शकीब अहमद राथर, CMO डॉक्टर कमलजी जाड़ू, CEO नगर परिषद और तमाम अफसरान मौजूद रहे। गृह प्रवेश प्रोग्राम के तहत फायदा उठाने वालों को उनके नए मकानों की चाबियां सौंपी गई हैं। ये मकान रामबन, बलिहाल और बटोट की नगर कमेटी के फायदा उठाने वालों को PM आवास योजना के तहत दिए गए हैं। DC ने कहा कि सरकार का मकसद हर जरूरतमंद को पक्का मकान और जरूरी सर्विसेज मुहैया कराना है। प्रोग्राम में नगर निकाय, बैंक, बिजली डिपार्टमेंट, हेल्थ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्टॉल लगाकर स्कीमों की जानकारी दी। वहीं DC ने आवाम से अपील की है कि वो सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उठाएं। PMAY 2 ये जो स्कीम है, इसका फ़ायदा हमने जगह जगह आज के उस कैंप का एक मकसद ये भी है कि अगर कोई लोग उसमें से रह रहे हैं जिनको अभी घर नहीं मिला है और वो उसका एरिया में फाल कर रहे हैं, तो वो भी आगे आएँ, ताकि उनको भी सरकार की तरफ से इस स्कीम का जो फ़ायदा मिल सके। बाकी जिन लोगों के घर बन गए हैं तो उनके लिए जो दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ आज काउंटर जो रखे गए हैं, तो उनसे भी उनके पास जाके तो फ़ायदा हासिल करें। जैसे PM मुफ्त बिजली योजना है और इस तरह से जो स्कीम्स हैं दूसरी, जैसे अगर कोई और लोन लेना चाहेगा उसमें, तो बैंक की टीम्स यहाँ बैठी हैं, इन सब का फ़ायदा उठाएँ। पुलिस घाटी में इंडियन आर्मी की राणा बटालियन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और स्कूलों में साफ सफाई शुरू की है। ये मुहिम 17 सितंबर से शुरू हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगी। इस दौरान सेना के डॉक्टरों ने मकामी नौजवानों से बातचीत की है और उन्हें साफ सफाई और अच्छी आदतों की अहमियत समझाई है। इस प्रोग्राम का मकसद एक सेहतमंद और साफ समाज की तरफ कदम बढ़ाना है। सिर्फ सफाई ही नहीं, फौज ने स्कूलों में ड्राइंग मुकाबले भी करवाए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी सोच बच्चों ने रंगों के जरिए
जाहिर की। विनर्स को प्राइज देकर एजाज किया गया। वहीं मकामी लोगों ने फौज की इस कोशिश को सराहा और कहा कि सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, समाज की तरक्की में भी सेना की हिस्सेदारी काबिल तारीफ है। यहाँ पे आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत से यहाँ बगतौर यूथ सेंटर में प्रोग्राम हुआ, जिसमें से आर्मी का डॉक्टर साहब आया था यहाँ पे। उसने हमें बोला कि हम माहौल को कैसे साफ़ रखते हैं, खुद को कैसे साफ़ रखते हैं। तो यहाँ पे हम लड़कियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि हम यूथ गर्ल्स हैं, कंजलवन से भी आए बहुत लड़कियाँ, और यहाँ पे भी हमने इसमें हिस्सा लिया। हमें आज समझ आया कि सफाई, खुद को सफाई कैसे रखते हैं और अपने माहौल को साफ़ कैसे रखते हैं। जो इंडियन आर्मी है 17 रेजिमेंट मराठा की, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मतलब था लोगों में ये उजागर करना कि वो सफाई और का खास ख्याल रखे, जो कि अपना माहौल है इर्द गिर्द इसको साफ रखे। और ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर। इस जब गांधी जी की जयंती होती है, इस अवसर पे प्रोग्राम शुरू किया। आज लगभग इसके 11 या 10 साल कंप्लीट होने को आए। तो अब इस प्रोग्राम का खास मकसद है हिंदुस्तान को साफ बनाना। इंडियन आर्मी के डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में उन्हें अवेयरनेस दी, जिससे यहाँ के बच्चे काफ़ी खुश हुए। और इस प्रोग्राम से ही दर्शाया कि हमें अपने आसपास के माहौल को कैसा साफ रखना चाहिए। अगर हम आसपास के माहौल को या अपने आप को साफ ना रखें तो उससे क्या है कि बीमारी लाहक हो सकती है। ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम से हमें यही सबक मिला कि हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए, और ये प्रोग्राम हमारे लिए काफ़ी मुफीद रहा और हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीनगर में खेले गए खैबर रेड प्रीमियर लीग के फाइनल में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने जीत का ताज पहना। बख्शी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में रॉयल गुडविल ने हमदान हुरिकेन्स को 47 रनों से हराया। रॉयल गुडविल ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 144 रन बनाए। जवाब में हुरिकेन्स की पूरी टीम 97 रन पर ढेर हो गई। रेड एफएम के जरिए मुनाकिद इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 47 मुकाबले खेले गए। सभी मैचों को रेड एफएम, जेके और जेके स्पोर्ट्स टाइम पर लाइव स्ट्रीम किया गया। इस टीम में 4 नेशनल लेवल खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त थी। साथ ही कम से कम एक U19 खिलाड़ी ज़रूरी था, जिससे मकामी नौजवानों को बड़ा मंच मिला। इश्तियाक रसूल ने शानदार मुजाहिरा करते हुए लगभग 300 रन बनाए और 14 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुंतज़िमीन ने इसे सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक स्पोर्ट फेस्टिवल भी बताया। और वहीं बडगाम जिले के रशीपोरा गांव में एक मजदूर के बेटे आकिब अली ने 3rd जूनियर पंपाक सिलेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ये कंपटीशन श्रीनगर के SKICC में किया गया। आकिब ने श्रीलंका, कजाकिस्तान और दीगर देशों के कॉम्पिटिटर्स को हराकर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल निकाला और मैंने अपनी कंट्री वहाँ पर रिप्रेजेंट की। और मैं कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बडगाम से खेलो इंडिया सेंटर टीम आसिफ सर के पास प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बहुत ही ऐसे कंट्रीज़ के साथ खेला। मेरे अपोनेंट्स थे जैसे श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, कजाकिस्तान, और उनमें से बहुत से ऐसे प्लेयर थे और जो यहाँ पर SKISC में आए थे। मैंने 3rd जूनियर एशियन पंचक स्लॉट चैम्पियनशिप 2025 खेला था SKISC, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, अपनी कंट्री इंडिया देश को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करूँ। नाज़रीन, थी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और आज के स्पेशल रिपोर्ट में इंस्पायरेशनल स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ज़िला बडगाम की हम बात करेंगे। ज़िला बडगाम के नौजवान ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि अपने हिंदुस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम बात कर रहे हैं आकिब अली की, जो ज़िला बडगाम के ऋषिपुरा गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। आकिब अली जो यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर पंचक स्लॉट का है बडगाम में, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और हाल ही में जो यहाँ पर 3rd जूनियर इंटरनेशनल पंचक स्लॉट कंपटीशन हुआ, उसमें इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है और पूरे देश का सर
फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आकिब जो कि ज़िला बड़गाम के ऋषिपुरा से ताल्लुक़ रखता है, इनके वालिद जो है एक मज़दूर पेशा इंसान है और साथ-साथ में इनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक की इनकी जो जर्नी रही है उसमें इनके घर वालों का, इनकी एकेडमी का, इनके कोच का काफ़ी ताउन रहा है, काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके बदौलत जो है इन्होंने आज जो है पूरे भारतवर्ष का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और इनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स के साथ इनकी जो फ़ाइट है वो वहाँ पर थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हौसले नहीं हारे, इनके हौसले हमेशा बुलंद रहे, तभी जो है आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। मज़ीद आकिब से बात करेंगे, इनके घर वालों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो सफ़र है इनका वो कैसा रहा और कैसे ये इस मकाम तक पहुँचे। ज़िला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल उम्मीद। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 के लिए कल्चरल इनोवेशन ट्रैक की जोनल लेवल की कंपटीशन सुरनकोट के सानी हाई स्कूल में कामयाबी के साथ मुनाकिद की गई। इस फेस्टिवल जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ख्वाजा ने किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने इसका मुआयना किया। मेहमान खुसूसी के तौर पर आए प्रिंसिपल मुनीर हुसैन ने अपनी स्पीच में नेशनल यूथ फेस्टिवल को समझाया। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और आने वाला साल 29वां नेशनल यूथ फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल 2026 जोनल लेवल का जो आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया हाई स्कूल सलाई में, इसमें बहुत सारे स्कूलों ने हिस्सा लिया। ये अंडर दी बैनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनरल की तरफ से एक हमें हुक्मनामा मिला था, जिसमें तमाम स्कूलों ने 5 इवेंट्स में हिस्सा लिया। पेंटिंग, इनोवेशन और ये जो था इसमें पोइट्री राइटिंग, फोक सॉन्ग, फोक डांस, तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ मनाया गया। खासकर यहाँ के हेड मास्टर और फिज़िकल टीचर जो रफ़ी साहब हैं, इनने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया और मेरे फील्ड के स्टाफ, जिसमें मेरे बहुत सारे फील्ड के स्टाफ मेंबरान हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो हमारा आज का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।